हाय एवरीवन, माय नेम इज आंचल अरोड़ा एंड दिस इज द केम स्क्वाड। और हम पिछले वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं। वहां पे हमने ये छोड़ा था कि भाई ऑक्टाहेड्रल कब बनता है, टेट्राहेड्रल कब बनता है। अब हम डिटेल में घुस रहे हैं कि क्या मतलब लिगेंड्स एक्सियल वालों के पास आ रहे हैं, इसका क्या मतलब और कैसे सोचना है। ठीक है जी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक, क्यूब बनाना आता है। ठीक है, एक बार जरा डिस्कस कर लेते हैं। डी एक्स वाई, एक्स और वाई एक्सेस के बीच में होते हैं इसके चारों लोब। डी वाई जेड में देख लो, मैं वाई और जेड बना रही हूँ ऐसे। डी एक्स जेड में एक्स और जेड के बीच में डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अलोंग दी एक्सेस होता है। और डी जेड स्क्वायर जो है वो अलोंग जेड एक्सेस उसके लोब होते हैं और एक्स वाई प्लेन में उसकी रिंग होती है। ठीक है, ये डी जेड स्क्वायर है। और ये दोनों क्योंकि इनके लोब्स अलोंग दी एक्सिस होते हैं तो ये एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं और ये नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं इन बिटवीन दी एक्सिस। तो अगर मैं इसको क्यूब में दिखाऊं तो एक क्यूब में बेटा, एक क्यूब है अगर मेरे पास, आराम से बनाओ इसको तो। और मैं यहाँ पे मार्क कर दूं कि ये एक एक्सिस है जेड एक्सिस, ये एक एक्सिस है वाई एक्सिस और ये एक एक्सिस है एक्स एक्सिस। तो चलेगा कि ये वाली डायरेक्शन प्लस एक्स वाली होगी, पीछे जाएगा तो माइनस एक्स होगी, ये वाली वाई होगी, ये वाली माइनस वाई होगी, ऊपर जेड नीचे माइनस जेड, ऐसे ही होगा। ठीक है, अच्छा अब इसको यहाँ पे देखते हैं, एक बार ऑर्बिटल्स देखते हैं, समझो। अगर मैं इस क्यूब में बात करूं, ये जेड एक्सिस है ऊपर की तरफ, इधर वाई एक्सिस है और इधर एक्स एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस का, ये जेड एक्सिस का, ये वाई एक्सिस का। ठीक है, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल अलोंग जेड एक्सिस होता है और एक्स वाई प्लेन में इसकी ये रिंग होती है, दिख रही है। ये वाई बना हुआ है, ये एक्स बना हुआ है और ये अलोंग जेड एक्सिस इसके लोब्स हैं, दिख गए। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन गया। अच्छा, डी 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 वाई जेड जो है, डी वाई जेड जो है वो इन बिटवीन जेड एंड वाई एक्सिस होगा। जेड एक्सिस ये वाली है, वाई एक्सिस ये वाली है। ऐसे ही डी एक्स वाई होगा, ऐसे ही डी वाई जेड होगा, डी जो भी बच गया यार, जेड एक्स होगा। ठीक है जी, ठीक है। अब ये नॉन एक्सियल है और ये एक्सियल है। अब जब लिगेंड्स आते हैं ऑक्टाहेड्रल में, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जब बनने होते हैं ना, तो ऐसे सोचो कि लिगेंड्स आ रहे हैं तुम्हारे, उस केस में लिगेंड्स आ रहे हैं तुम्हारे अलोंग द फेसेस ऑफ द क्यूब। ये अगर मेरा क्यूब है, ये अगर मेरा क्यूब है बेटा, तो लिगेंड्स अलोंग द फेसेस आते हैं, एक सामने एक पीछे, अलोंग द फेसेस, ऐसे ऐसे और ऐसे, है ना। एक एक्सेस ऐसे, एक एक्सेस ऐसे और एक एक्सेस ऐसे, राइट। अलोंग द फेसेस का मतलब है कि या तो यहां से आ रहे हैं लिगेंड्स, ये दो फेसेस से, ऊपर में ये दो फेसेस से और सामने ये। तो इसका मतलब है कि जब लिगेंड्स अलोंग द फेसेस आ रहे हैं तो लिगेंड्स अलोंग द एक्सेस आ रहे हैं। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में अगर मेरा मेटल आयन, मैं मान लूं कि क्यूब के सेंटर में है, तो उसके ऑर्बिटल्स ऐसे होंगे, है ना। तो अगर मेरा, ध्यान से सुनना, अगर मेरा मेटल आयन बीच में है तो उसका डी जेड स्क्वायर ऐसे होगा, उसका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसे होगा, उसका डी एक्स वाई ऐसे होगा, है ना। ऐसे तो जंबल्ड अप दिख रहा है पर तुम्हें बात समझ आ रही है ना कि अलोंग दी एक्सिस एक ऑर्बिटल अगर ऐसे है तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मेटल का ऐसे होगा, डी एक्स वाई ऐसे होगा, ऐसे ही बनेंगे, राइट। इसमें से मुझे ये दिख रहा है कि अगर मेरे लिगेंड्स अलोंग दी फेसेस आएंगे तो वो कहाँ कहाँ से अटैक कर सकते हैं। तो बेटा वो यहां से अटैक कर सकते हैं, ये दो फेसेस, ऊपर से, नीचे से, सामने से, पीछे से, विच इज एक्चुअली अलोंग दी एक्सिस। दिस इज अलोंग दी वाई एक्सिस, राइट। दिस इज अलोंग दी एक्स एक्सिस एंड दिस इज अलोंग दी जेड एक्सिस। तो जब लिगेंड्स फेसेस से आ रहे हैं तो इसका मतलब वो अलोंग दी एक्सिस आ रहे हैं। अब कहानी पे दोबारा चलते हैं। मेटल था, इस क्यूब के सेंटर में पड़ा है, टेस्ट चार्ज।
पॉइंट चार्जेस अलोंग द फेस आ रहे हैं। अलोंग द फेस मतलब अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं। आराम से सुनना। पहले उस मेटल के पांचों डी ऑर्बिटल्स डीजनरेट थे, ग्राउंड स्टेट पे थे। जब लिगेंड्स दूर से आने लगे तो पांचों को लगा हमारे लिए आ रहे हैं, हमसे लड़ाई होगी, पांचों की एनर्जी बढ़ गई। क्या वो अभी भी डीजनरेट रहे? बिल्कुल, अभी भी वो डीजनरेट है। ग्राउंड स्टेट थी, पांचों की एनर्जी बढ़ गई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब पास आने लगे लिगेंड्स तो ये देखा कि ये तो फेसेस के अलोंग आ रहे हैं। जिस क्यूब के सेंटर पे मेटल बैठा है उसके पांचों डी ऑर्बिटल्स हैं, उनको ये देखा कि ये तो अलोंग दी फेसेस आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर के बिल्कुल पास पास से आ रहे हैं। भाई यहां से आ रहे हैं तो ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को तो बिल्कुल अटैक कर रहे हैं, और ऊपर और नीचे से तो डी जेड स्क्वायर के बिल्कुल पास आ रहे हैं। जिन ऑर्बिटल्स के बिल्कुल पास पास से आ रहे हैं उनको ज्यादा रिपल्शन मिलेगी। तो मैम बाकियों को नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा थोड़ी है। बाकी ऑर्बिटल्स को भी कुछ तो रिपल्शन मिलेगी ना। अगर लिगेंड्स ऐसे फेसेस से आ रहे हैं, यहां से लिगेंड आ रहा है, इन ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो बेटा कुछ तो रिपल्शन मिलेगी ना। मैं तो मान रही हूं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को ज्यादा मिलेगी क्योंकि अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं, पर ये भी तो उसी प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में ही तो है। कुछ तो रिपल्शन मिलेगी इसको। हाँ, उन दोनों से कम मिलेगी। अब तुम्हारे वो दो दोस्त की लड़ाई हो रही है तो तुम में कुछ तो इन्वॉल्वमेंट दिखाओगे ना, कुछ तो लड़ाई तुम्हारी भी है ना वो, लेकिन पूरी तुम्हारी नहीं है। उन दोनों को ज्यादा झेलना पड़ रहा है, उन दोनों को रिपल्शन ज्यादा झेलनी पड़ रही है। तो डी जेड स्क्वायर को और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को ज्यादा रिपल्शन झेलनी पड़ी, जिस वजह से उनकी एनर्जी और उठ गई। बाकी सबकी एनर्जी कंपेरेटिवली कम हो गई, तो ये ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग हो गई। तो लिगेंड्स अलोंग दी एक्सिस आते हैं 6 फेसेस से, तो एक्सियल ऑर्बिटल्स को ज्यादा रिपल्शन मिलती है, जिस वजह से उनकी एनर्जी ज्यादा बढ़ती है, और नॉन एक्सियल की कंपेरेटिवली कम एनर्जी बढ़ती है। एंड दिस इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो अगर ये एनर्जी डायग्राम में उसका बनाऊं तो ये ग्राउंड स्टेट थी, 1 2 3 4 5, बहुत बढ़िया, 6 ऑर्बिटल्स बने, वाह। 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिटल्स है। जब स्फेरिकली सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब दूर से लिगेंड्स आ रहे हैं, तो सबको लग रहा है हमारे लिए आ रहे हैं, सबकी एनर्जी बढ़ गई, सबने रिपल्शन फेस करी, सबके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स ने रिपल्शन फेस करी। फिर जब वो पास आए तो दिखा कि नहीं नहीं, ये तो अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं, तो इन लोगों को ज्यादा रिपल्शन मिलेगी, तो इस वजह से इन लोगों की एनर्जी ज्यादा उठ गई और हम थोड़े से रिलैक्स हो गए। दिक्कत हमारी जिंदगी में भी है क्योंकि प्लेन तो सेम ही है, एक्स वाई प्लेन में आ रहे हैं, वाई जेड प्लेन में आ रहे हैं, एक्स जेड प्लेन में आ रहे हैं, प्लेन तो सेम है, पर डायरेक्ट हेड ऑन हमसे प्रॉब्लम नहीं है, पर हमारी भी लड़ाई है। तो इसलिए ग्राउंड स्टेट से तो ऊपर ही एनर्जी अभी भी रहेगी। तो ये स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होता है जब इनकी एनर्जीज अलग हो जाती हैं, और इसको बोला जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, जो लिगेंड्स की प्रेजेंस में हुआ। अकेले में नहीं कर रहे थे ये लोग स्प्लिट, अकेले में ये सेम एनर्जी पे थे, पर लिगेंड्स की प्रेजेंस में स्प्लिटिंग हुई, जिसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। डेल नॉट से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये स्प्लिटिंग भी अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो मेरा सेंटर पोजिशन है, इसको बेटा बोलते हैं बैरी सेंटर। और तुम देखो कि ये मैंने इक्वल नहीं बनाया, ये वाला पोर्शन थोड़ा ज्यादा है, ये वाला पोर्शन थोड़ा कम है। मतलब ये उतना रिलैक्स नहीं हुए जितना ये एक्साइट हुए। भाई इनमें भी अभी भी जान है, इनको भी थोड़ी दिक्कत हो रही है, इनके दोस्तों की लड़ाई है, ये है उस लड़ाई में इन्वॉल्व, तो इतना भी रिलैक्स नहीं हो गए, कंपेरेटिवली कम रिलैक्स हुए। तो ये बोला जाता है कि ये +3/5 डेल नॉट है, 3:2 का रेशो होता है ये, और ये -2/5 डेल नॉट, मतलब ये +0.6 डेल नॉट बढ़े और ये -0.4 डेल नॉट। 0 अगर ये लेवल है तो उससे इतना ही नीचे आए हैं, पूरा भी ये भी रिलैक्स नहीं है, समझे। ये होती है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग। तो क्या लिगेंड्स की वजह से ऑलवेज स्प्लिटिंग हुई? स्फेरिकली सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड जब थी उस केस में डीजेनरेसी मेंटेन रही, जैसे ग्राउंड स्टेट में मेंटेन थी, डीजेनरेसी मेंटेन रही, सबकी एनर्जी बढ़ी, बट जब वो लिगेंड्स और पास आ गए तो स्प्लिटिंग हुई, ठीक है। एंड डीजेनरेसी इज रिमूव ड्यू टू लिगेंड्स एंड डी इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन। लिगेंड्स पास आए थे
बिकॉज उनको मेटल से अट्रैक्शन था। जितना उन्हें मेटल से अट्रैक्शन होगा उतना वो पास आएंगे, जितना वो पास आएंगे उतना डी के इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्शन मिलेगा, उतनी स्प्लिटिंग होगी। देख रहे हो कैसे कैसे चल रही है, कुछ अच्छे के साथ कुछ बुरा भी हो रहा है। देख रहे हो, मेटल और लिगेंड में अट्रैक्शन था बिकॉज वो पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये इलेक्ट्रॉन रिच, अट्रैक्शन की वजह से लिगेंड्स पास है, लेकिन उसका भोगना किसको पड़ा, मेटल के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को। उनको रिपल्शन मिल रही है, वो जितना पास आ रहे हैं उनको रिपल्शन मिल रही है, उनकी एनर्जी बढ़ती जा रही है ऑर्बिटल्स की, और फिर वो स्प्लिटिंग हो गई। तो जितनी ज्यादा मेटल से अट्रैक्शन उतना लिगेंड पास आएगा, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन फेस करेंगे, उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी। तो जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड होगा ना, तुम देखना उन कॉम्प्लेक्सेस में उतनी ज्यादा स्प्लिटिंग होगी। और हम इन चीजों के बारे में और बात करेंगे, और इसीलिए क्वेश्चंस गलत होते हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता। आई होप लेकिन तुम्हें समझ आया है। ठीक है जी, ठीक, ठीक है, ओके। सो आई एम पॉजिंग हियर। नेक्स्ट वीडियो, crystal field splitting in tetrahedral complexes का इंट्रोडक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।